राधे राधे करते हैं नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग से। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग आप देख रहे हो मेरे रूम से हो रही है। तो हम कल आ चुके थे रूम पे और अब बहुत लंबे टाइम तक गाँव जाना नहीं होगा। तो अब आपको ऐसी बोरिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे, गाँव के ब्लॉग नहीं देखने को मिलेंगे। आज तक तो ऐसा था ना, छुट्टियां पड़ी हुई थी, फिर हमारा मेला था, इस वजह से जाना होता था। पर अब काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ भी फंक्शन नहीं है गांव में, तो अब यहीं हूँ। बाकी नाश्ता वगैरह मेरा कब का हो चुका है और अभी 11 बज रहे हैं, सॉरी 11 नहीं 12 बजने वाले हैं। और बाकी सारा काम तो निपट ही चुका है ऑलमोस्ट। अभी मैंने कपड़े सुखाने डालने हैं, पर मौसम ऐसे हो रखा है थोड़ा बारिश वाला। और इस बार मौसम उत्तरकाशी का काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब भगवान हम पे मेहरबान है। पिछले बार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना इस टाइम पे, इस बार मतलब मौसम अच्छा है। बारिश के मौसम में तो बारिश लगेगी, उस वजह से मौसम ठंडा हो रखा है। और बच्चे तो स्कूल जा रखे हैं, अब कल परसों से उनके एग्ज़ाम है, तो परसों से वो जल्दी जल्दी घर आ जाएंगे, जल्दी टाइम से घर आ जाएंगे। तो अभी मैं ऐसे फ़िलहाल बैठी हुई थी और ब्लॉग भी मैंने पब्लिक कर दिया है, जो कल का ब्लॉग था। तो अभी मेरे पास कुछ काम नहीं था, हम ऐसे ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, मैं और मेरे पतिदेव। तो उनसे भी बात हो चुकी है और अब खाने की तैयारी चल रही है मेरे दिन की। दाल मैंने बॉईल करने रखी हुई है। और अब मेरे साथ ना, मैं अकेली नहीं रहूँगी, मेरे साथ कोई रहने वाला है परमानेंटली। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरे घर से कोई आता है या कोई मेरे साथ रहता है। तो फाइनली अब मेरे घर में कोई आने वाला है, जो कि परमानेंटली आने वाला है। तो देखते हैं कब तक आते हैं, वो मैं आपको अपने ब्लॉग में बता दूँगी। तो चलो मिलते हैं आपको। और अभी मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा हो रखा है, गुमसुम सा हरा हरा। यहाँ पे इस बोतल में मैंने लगाई है मनी प्लांट, जो कि ऐसी मैंने उसकी एक लीफ डाली हुई, मतलब होती है ना जो कली होती है, वो डाली हुई। और ये मेरी पुरानी बोतल थी, तो इसका मैंने उपयोग किया है। बाकी इनका भी दर्शन कर लो। आप बोलते होंगे कि डेली दिखाते हैं, पर बर्थडे तो ये है ही नहीं। और ये देखो, ये मैंने फ्रिज, देखो यहाँ मैंने फ्रिज ला दिया है नीचे कमरे से ऊपर। और अब यहाँ ना एकदम से खाली खाली सा हो गया है, मतलब अच्छा हो रखा है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है उत्तरकाशी का मौसम और है उत्तरकाशी का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से पूरा उत्तरकाशी दिख जाता है, और साइड जुशेड़ा भी दिखता है। तो मैं डेली आपको दर्शन करवाती हूँ उत्तरकाशी के और गंगा माँ के। और ये देखो सामने हमारा गांव, फ़ोन पे देखने में इधर लगती है उंगली और यहाँ करने में इधर। ये है हमारा गांव। तो ये देखो गंगा जी तो उफान पे है अपने, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही होगी ना, इस वजह से। और ये वाला मौसम अच्छा रहता है, इसमें गर्मी नहीं होती है, धूप थोड़ा भी लगेगी ना, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मुझे पता नहीं क्या आलस है, मैं कपड़े धुल देती हूँ, मतलब मैं नहीं धुलती हूँ, मशीन धुलती है। पर मुझे सुखाने में बड़ी आफत आती है। जब तक 1-2 घंटे ये मशीन में पड़े हुए नहीं रहते ना, तब तक मैं सुखाती नहीं हूँ। तो चलो सुखा देते हैं और इनको धूप में डाल देते हैं, वैसे वैसे काम निपट ही जाता है ना। तो फाइनली मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने। और इस केले बेचारे की हालत देखो, ये खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी था, और हम परसों घर चले गए थे ना, तो एक्स्ट्रा हो गए थे, एक एक दो दो तो हमने खा लिया था, पर ये बच ही गया था। तो ये देखो, इस पे ना उड़ने वाले कीड़े भी लग रहे हैं, मतलब गीले की वजह से आजकल जल्दी सी शक्ल बना रखी है मैंने। तो गाइस, इस पे दिख नहीं रहा है, ये हेयर स्टाइल ना मेरा राष्ट्रीय हेयर स्टाइल, नेशनल हेयर स्टाइल बन गया मेरा। हर जगह के लिए यही हो गया यार, पता नहीं क्या है। जबकि मुझे, मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतने सारे हेयर स्टाइल आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे, पर बांधूं कहाँ। ये देखो, सर पे बाल ही नहीं बचे। और फिर मन ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से ना बाउंसी नहीं है, मेरे बाल छांटे हो गए हैं अब। इस वजह से मैं यही वाला हेयर स्टाइल बांधती हूँ। नहीं तो हेयर स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं बांधने, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर आते हैं बांधने। और मुझे पसंद भी है बांधना, पर जब बाल ही नहीं है सर पे तो क्या करूँ मैं, है ना। दुख दर्द पीड़ा, पता नहीं क्या हो गया है। वैसे मेरे बाल जवानी से ही, मतलब पहले से ही किशोर अवस्था, टीनेजर, उसी टाइम से ही
घने नहीं है ज़्यादा, बट अब ज़्यादा हो रहा है यार, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आता। तो मैं खाली बैठ बैठ के ना ऐसी बोर हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ कर रही थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। हालांकि मुझे पता है वो लागू नहीं होगा और ना ही वो फॉलो होगा, ठीक है, पर फिर भी मैं अपने टाइम पास के लिए बना रही हूँ। और बस ये देखो, तो मैं अपने ना घर का मैप बना रही थी कि हम कैसा घर बनाएंगे। और मैं ऐसे ही फालतू आया मेरे दिमाग में कि यार हम गांव में घर बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा थोड़ा मॉडर्न घर भी चाहिए और क्या बोलते हैं, और गांव के हिसाब से वाला घर भी चाहिए। तो मैंने दिमाग लगा के बनाया थोड़ा, और फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसे अटैच वाले भी चाहिए और थोड़ा सेपरेट भी चाहिए, अलग अलग। तो हर चीज़ देखते हैं, इसलिए मैंने सोच समझ के ये बनाया। और हम ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाएंगे, ये तो हमारा डिसाइड हो रखा है। छोटा सा घर बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे बच्चे हैं ना, कोई अपने माँ बाप के घर में नहीं रहता है, जब वो बाद में उनकी फैमिली हो जाती है, सबको अपना घर चाहिए होता है। तो फालतू ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं, बड़ा घर बना के छोटा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो देखो जैसे ये हमारी ज़मीन है ना, और ये मेरा है, सिर्फ मैं टाइम पास कर रही हूँ। अब ये हमारे घर के डीएम यानी मेरे पति देव ने, क्या बोलते हो, एक्सेप्ट नहीं किया है कि स्वीकृत नहीं, और मेरा थोड़ी होगा है वहाँ एक्सेप्ट, जो ऑफिशियल होगा वो होगा। ये तो मेरा ऐसे टाइम पास, बट आप बताना कि कैसा है। और देखो मेरा दिमाग देखो ज़रा, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लग रहा, पर ये देखो, ये हमारी ज़मीन है, ये और यहाँ से थोड़ी मतलब संकरी है, यहाँ से थोड़ा खुली हुई है ना, तो इतना उधर तो नहीं जाएगा हमारे घर पर। मैं घर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इधर साइड तो बहुत सारी ज़मीन है हमारी, तो इधर से एंट्रेंस होगा, ये मेन एंट्रेंस ये होगा, ये बरामदा हो गया, ठीक है। तो आगे हमारी कमी जगह बचेगी इस साइड के लिए, इधर तो बहुत बच जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्रेंस हो गया यानी बरामदा हो गया हमारा, क्योंकि इनको बरामदा चाहिए होता है और गांव में अच्छा लगता है बरामदा, ठीक है। तो फिर सामने आ गई ये बैठक, और इसका डायरेक्ट रूम भी है, और इधर से भी हो सकता है, इसका कोई कंफर्म नहीं, ये बंद भी हो सकता है। तो ये हो गया डोर, ठीक है। फिर इस रूम में एंटर हुए, ये है लॉबी, इससे इस किचन में जा सकते हैं, और यहाँ इस रूम में रहने वाला इंसान ये बाथरूम यूज कर सकता है। ये दोनों कंबाइंड रूम होंगे, जहाँ मेरा बेडरूम और मेरे बच्चों का रूम होगा, क्योंकि तो ये हो गया। तो जब ये यहाँ टॉयलेट यूज़ करेगा, तो ये वाला जो रूम का पर्सन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये डोर बंद होगा। और ये वाला पर्सन भी जब यूज़ करेगा, तो यहाँ डोर बंद होगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही सेम थिंग, ये किचन में जा रहा है तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये किचन में जा रहा है तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो है ना सेपरेट सा। और यहाँ पे हमारे घर का मतलब जो एक्स्ट्रा सामान है वो रह सकता है, जैसे फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, जो चीज़ें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और ये हमारे किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये जो पर्सनल है ये पर्सनल है। और फिर यहाँ एक रूम में ये है कि यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह लगा के, और ये सामने से डोर, और ये बैठक हो गया अच्छे से। यहाँ सिर्फ सोफ़ा सेट वगैरह लगेंगे, इस साइड कांच लगेगा, इस साइड भी कांच लगेगा। और यहाँ से इतना प्यारा व्यू है ना हमारा नीचे सड़क का, और यहाँ से इस साइड गाँव का बहुत मस्त व्यू है, और ऊँचा है यहाँ से, तो इस साइड से एकदम से व्यू है अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे हम बैठक रखेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया, हमारे 2 रूम हो गए, और ये एक सेपरेट रूम है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ गया, और ये उनका गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनके लिए बाथरूम हो गया। और इन फ्यूचर फिर देखेंगे ऊपर बनाएंगे, तो हाल फिल अपने लिए बहुत है। देखो मेरा दिमाग, तो मेरे हिसाब से तो मैंने ये बना रखा है, बाकी आगे मुझे पता है कुछ फॉलो नहीं होगा वो, पर मैं ऐसे ही फालतू बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा अपना दिमाग चलाते हैं थोड़ा, है ना। क्योंकि गांव में इतने मॉडर्न घर मतलब ऐसे नहीं बना सकते जैसे यहाँ शहरों में बनाते हैं ना, घर के अंदर अंदर अंदर। गांव में खुला खुला ही अच्छा लगता है, और जगह भी काफ़ी होती है। शहरों में तो कंजस्टेड हो जाता है, इस वजह से जगह का सदुपयोग करते हैं। बाकी हमारे पास जगह काफ़ी है, तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है।
अब आप बोल रहे होंगे कि सब चीज़ बनाया पर पूजा घर कहाँ है। तो मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि अगर यहाँ पूजा घर बना रहे थे तो बाथरूम के सामने हो रहा था, सब चीज़ गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने सोचा है अभी कि मैं ये बोलूँगी कि यहाँ हम नीचे पूजा घर नहीं बनाएंगे, हम पूजा घर छत के ऊपर बनाएंगे अलग से सेपरेट, है ना। तो पूजा घर का तो हो गया सेटल। बाकी ये इतना सा छोटा सा अपने सपनों का घर है मेरे हिसाब से, जो कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि अब अपने सारी बातें, अपने सपने, सब कुछ बता रहे हैं, पर यार सबसे अच्छी फीलिंग होती है अपना घर बनाना। तो और इससे आइडिया भी मिलता है बहुत सारों को, और यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस होती है और कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं लोगों को देखने से कि हम किस टाइप का घर बनाएं, ठीक है। तो अपनी अपनी समझ है, मैंने अपनी समझ आपके साथ साझा की है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दिखावा कर रही है, कि इतनी सारी बातें लोगों को क्यों बता रही है। ये तो मैं टाइम पास कर रही थी, तो मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊं, ताकि आप मुझे अप्रिशिएट करो, या मुझे क्या बोल सकते हैं कि आप मुझे ऐसे बोल रहे हो कि कैसे कैसा दिमाग है कि बिल्कुल भी सही नहीं बना रखा है। और सही भी, मैं आर्किटेक्ट तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो अपने हिसाब से जैसा मैं चाह रही हूँ कि इस टाइप का हो। तो हम हैं मिडिल क्लास लोग, हम छोटी सी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो मेरे लिए इतना हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मेरी लाइफ किसी स्वर्ग से कम नहीं है, ठीक है। तो बस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अच्छा भी लगा हो, बुरा भी लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। कोई अगर जिसको कुछ बोलना होगा तो एक